प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग? बढ़िया। ठीक है, बढ़िया ना। नाइन्थ की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। आइए, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। अब यहां तक पढ़ा। जितना हमने स्टेटमेंट पढ़नी है उतनी फिगर ट्राइंगल की बना लेनी है। अब इसके ये दोनों मिड पॉइंट, बातें नहीं बेटा, डी और ई, दीज आर मिड पॉइंट्स। यहां तक क्लियर हो गया? अब कहना चाहता है ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये इसके पैरेलल है टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू द हाफ ऑफ द थर्ड साइड, और ये इसकी लंबाई में आधी होती है। ऐसा मुझे प्रूव करना है दो बातों में। आइए बेटा, अब हम बात करते गिवन की। इन ट्राइंगल ए बी सी, डी एंड ई आर टू मिड पॉइंट्स of side AB and AC. Construction. We produced DE up to F such that DE equal to EF. इतना प्रोड्यूस करो इसको पहले, राइट, एफ तक, जिससे कि ये दोनों इसके इक्वल हो। एंड जॉइन सी एफ, और इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए ऐसे। यहां तक क्लियर हो गया सब बच्चों को? अच्छा जी, अब ये एंगल मेरा 1 है तो ये एंगल मेरा 2 होगा कि नहीं होगा, ये बता दो पहले। ये साइड इस साइड के इक्वल होगी कि नहीं होगी? ये इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो इस वाले ट्राइंगल को मैं इस वाले ट्राइंगल के क्या कर दूंगा? कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दूं? हाँ या ना? हाँ या ना? आइए मेरे बच्चे, अब आ जाता है इसका प्रूफ। टू प्रूव करने के लिए ये ऊपर नीचे हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर वन, ध्यान से देखिए बेटे। नंबर 1, DE पैरेलल टू BC। नंबर 2, DE इज इक्वल टू 1/2 ऑफ BC। प्रूफ। यहां तक क्लियर हो गया सब बच्चों को? अब देखिए बेटा ध्यान से, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CEF, ठीक है बेटा, AE is equal to CE because E is the midpoint of AC, ये इसका मिड पॉइंट होगा। क्लियर हो गया मेरे बच्चों को, सब बच्चों को? तो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहां तक क्लियर हुआ? अब मेरे बच्चे, जो DE होगा वो EF के इक्वल होगा, और वो होगा बाय कंस्ट्रक्शन। यहां तक क्लियर हो गया सब बच्चों को? अब उसके बाद दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? ADE कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CEF के साइड एंगल साइड से। यहां तक क्लियर हो गया सब बच्चों को? जवाब दीजिए। अब उसके बाद AD जो होगा वो CF के इक्वल होगा बाय CP/CT। जवाब दीजिए। अब जब ये इसके इक्वल है तो AD जो होगा वो पैरेलल भी तो हो सकता है CF के। जवाब दीजिए। और
जब AD BD के इक्वल है तो BD CF के इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो BD पैरेलल होगा CF के, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? अच्छा जी, सो देयरफॉर BCFD इज ए पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो DF है वो इक्वल टू BC होगा कि नहीं होगा? होगा। अब जो इसको DF को मैं DE प्लस EF इज इक्वल टू BC लिख सकता हूं। तो DE प्लस ये मेरा DE के इक्वल होगा कि नहीं होगा? दैट इक्वल टू दिस। तो ये EF इज इक्वल टू DE है, तो ट्वाइस ऑफ DE इज इक्वल टू BC के इक्वल होगा कि नहीं होगा? जवाब दीजिए। तो DE जो होगा वो 1/2 ऑफ BC होगा कि नहीं होगा? तो मुझे जो प्रूव करना था मैंने आप लोगों से कहा कि ये इसके इक्वल लेंथ में कितना हो गया? हाफ। और DF पैरेलल टू BC, ये दोनों प्रूफ हुए कि नहीं हुए? ये जवाब दीजिए। बिल्कुल क्लियर है सब बच्चों को? थैंक यू।